Hi friends, welcome to TechMunshi. We are the one-stop solution for all the services related to company, proprietorship, partnership and other type of businesses. So आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग MSME, जिसे लोग उद्योग आधार और उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। उद्योग रजिस्ट्रेशन के उद्योग आधार साइट है, जिसमें कि ये पहला ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना होगा और ये पेज खुलेगा। तो इसमें हम नंबर डालेंगे, जो भी प्रोप्राइटर होगा उनका आधार नंबर यहाँ डालेंगे, इधर उनका नाम डलेगा। फिर यहाँ से वैलिडेट होती है, जो भी आप जानकारी आपने डाली आधार और नंबर की वो यहाँ वैलिडेट होगी। उसके बाद यहाँ पे आप वैलिडेट जनरेट OTP करेंगे, तो जो आधार रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आप डालेंगे। फिर आपको यहाँ पे पैन डिटेल्स डाल दिए। पैन डिटेल्स भी अगर प्रोप्राइटरशिप का केस है, एक सिंगल ओनर है, तो उनका पैन नंबर पड़ेगा और उस पैन नंबर की ही जानकारी आगे डलेगी और फिर वो आगे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंपनी का केस है तो वैलिडेट करने के बाद आधार को, डायरेक्टर के आधार को वैलिडेट करने के बाद उसके बाद प्रोप्राइटर की जगह यहाँ कंपनी का पैन पड़ेगा और उसकी आगे टाइप ऑफ बिजनेस सिलेक्ट होता है वो भी सिलेक्ट होगा और आगे कंपनी का नाम पड़ेगा। उसके आगे का प्रोसेस ये करने के बाद आप नीचे आ सकते हैं। देखिए जो DOB हो उस पर शो कर देगा, या प्रोप्राइटर होगा तो प्रोप्राइटर का DOB शो कर देगा। और फिर यहाँ पे GST में अगर छूट प्राप्त है तो वहाँ GST लिखी जाती है, वो सब लिख करके यहाँ सोसाइटी, सोशल कैटेगरी, अगर डिसेबिलिटीज है वो सब सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे एड्रेस होता है, लोकेशन ऑफ प्लांट एंड यूनिट। पहला यूनिट सेव होता है, जो मेन आपका एड्रेस हो, अपना कंपनी का नाम ऊपर सिलेक्ट करके नीचे एड्रेस डाला जाता है और वही एड्रेस एक ब्रांच में भी डाला जाता है। अगर एक ही ब्रांच है तो वही एड्रेस सेम रहेगा, अदरवाइज दूसरा एड्रेस उस जगह पे जाएगा। पूरा एड्रेस इसमें फुल फिल करके और फिर हम आगे प्रोसीड करें। फिर उसके बाद यहाँ से हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हमको पिन करना होगा जो एरिया हमारे जूम इन करके, यहाँ पे वो ऑलरेडी अपने आप ले चुका है। उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, आप आगे की तो नहीं, इसमें पुरानी ही डेट जाती है। जो भी आप एक डेट इसमें डाल सकते हैं। सपोज अभी इसमें हमने डाली है 29/7, तो हमने पुरानी डेट डाल दी है, वो हो गया। वही कमेंसमेंट की भी डेट डालेंगे और यहाँ पे एक कंपनी का बैंक अकाउंट अगर जो खुला होगा उसका बैंक नेम, IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर जाता है। अगर ये प्रोप्राइटरशिप का केस है तो उसमें प्रोप्राइटर का भी बैंक जो डिटेल्स हैं वो जा सकती हैं। इसमें ये डिटेल्स डाली जाएगी। उसके बाद फिर जो भी आप सर्विसेज कर रहे हैं वो इस 17th पॉइंट में सेलेक्ट होती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करेगा, अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसी भी टाइप की तो सर्विसेज में जाएगा। फिर इस 18th पॉइंट में जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनका ब्रीफ जाता है कि क्या सर्विस है। अगर फूड, जैसे इसमें फूड सर्विसेज हैं तो फूड से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है वो सब इसमें सिलेक्ट होगा। और इसमें NS NIC 2, 3, 4 तीनों में सिलेक्ट करके फिर हमें ऐड एक्टिविटी करना होता है। तो ये ब्रीफिंग होती है जो भी काम MSME में हम लोग दिखाना चाहते हैं। इसमें आप जितने चाहे अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड दिखे जाते हैं, तो उसमें जितने भी आपके पर्सन इसमें एम्प्लॉयड है, मेल फीमेल, और वो हमें इसमें मेंशन करना होता है। उसके बाद यहाँ पे कितना टर्नओवर है, अगर नहीं है कुछ तो 0 दिखाएंगे, अगर कुछ होगा तो वो खुद भी उठा लेता है, अदरवाइज हमें खुद भी डाल सकते हैं हम लोग अगर चाहें तो। और ये पॉइंट्स हैं, इसमें हम लोग टिक मार्क करेंगे जो भी आपको प्रोवाइड सर्विसेज हो। फिर आपके मेंशन नंबर या मेल पे आप OTP जनरेट करेंगे, तो इस टाइम पे ये नंबर पे गया है, OTP डालेंगे, वेरीफाई करेंगे और फिर ये फाइनल सबमिट होगा। अब क्या है कि आप लोग यहाँ से प्रिंट और वेरीफाई कर सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड सर्विसेज कर सकते हैं NIC कोड से। जो हमारे पास ये उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आया है उससे हम ये सारी सर्विसेज ले सकते हैं, एडिट से लेकर के लॉग इन, एडिट और कैंसिल करना हो रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए लॉगिन किया है और यहाँ हम ईमेल OTP जनरेट कर रहे हैं। फिर OTP डालेंगे और यहाँ से वैलिडेट करके लॉगिन कर लेंगे। हम जैसे ही लॉगिन करेंगे हमारे पास ये पेज बन के आ जाएगा। इसमें हम प्रिंट सर्टिफिकेट करेंगे और ये हमारा पूरा सर्टिफिकेट डाउनलोड जाएगा, जिसमें हम 2 तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। एक एनेक्सर के साथ, एनेक्सर विच मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस या प्रोडक्ट उसका क्लासिफिकेशन होगा, और प्लस एडिशनल एड्रेस वगैरह अगर आपने मेंशन किए तो वो भी इसमें शो करेंगे, तो वो इसमें होता है। और अगर आप सिंपल सिर्फ एक या 2 पेज का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो MSME नॉर्मल करके आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहा। ऐसे हम लोग MSME रजिस्ट्रेशन करते हैं। MSME रजिस्ट्रेशन वैसे मीडियम और स्मॉल स्केल बिजनेसमैन के लिए कंपलसरी होता है। अगर वो बैंक में किसी भी टाइप का छोटा लोन लेना चाह रहे हैं या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हो, तो MSME उनके लिए सबसे बेनिफिशियल है और उनके लिए जरूरी भी है कि बड़े वेंडर्स के साथ वो कम्पीट कर पाए और मार्केट में सर्वाइव कर पाए। MSME सबके पास ही होना चाहिए, मीडियम और स्मॉल स्केल बिजनेसमैन के लिए। सो ये था उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अगर आपको हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो और इससे आपकी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ क्वेश्चंस हो या कोई भी क्वेरी हो सो फील फ्री टू कमेंट, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहें टेक मुंशी के साथ और सब्सक्राइब कीजिए फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू।